नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों आज ये पहली क्लास होगी जो कि आपकी हिंदी साहित्य को होगी। ऐसे ये भी क्लास आपकी रखी गई है जिस पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर आपको हिंदी साहित्य में रचनाएं वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे किसी एग्जाम के टेट, यूपी टेट, सी टेट और रीट, है ना, चाहे जैसे आप करते हो टीजीटी, पीजीटी, सब प्रकार के लेवल के होंगे, है ना। तो आप लोग डेली का डेली क्लास लीजिएगा तो हिंदी साहित्य भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रयास हमारा यही रहेगा कि हिंदी में आप डरे मत, ठीक है, उससे लड़े। ठीक है, तो सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करेंगे। चलिए, तो हम लोग बिल्कुल टॉपिक से चलेंगे। हिंदी साहित्य से स्टार्ट किए तो हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मिक्स टेस्ट लगाएंगे ताकि हर प्रकार का क्वेश्चन आपको कवर हो सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। चलिए, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? चलिए, आवाज आ रही थी ना? चलिए, आवाज तो आ रही थी। चलिए, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, सभी के कह रहे हैं इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, और किसी का यहाँ पर बी भी आ रहा है। चलिए, प्रयास अच्छा है, कोई बात नहीं, हिंदी साहित्य है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर प्रयास करना है सही कौन सा हो जाएगा। नोट्स बनाइएगा, सब लोग नोट्स बनाइएगा। लगभग आपको 15 दिन में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन कवर होंगे जो आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी। अगर हम आपसे बात करें कि आपके किस भाषा में, तो किस भाषा में, तो आपके फ्रेंच से, क्योंकि लगभग आपके थे कहाँ से, तो आपके फ्रेंच से थे। ठीक है ना, तो इस कारण से अभी क्वेश्चन आपको ढेरों मिलेंगे, तो इन पर देखिएगा। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? क्वेश्चन लगभग वही है ना, क्वेश्चन लगभग वही है। और आप प्रयास करिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। चलिए, तो इसका भी जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका गरसा दत्तासी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपको कौन सा, सी, गरसा दत्तासी। ठीक है, क्या है, गरसा है, गर्दा मत उड़ाइए, हम लोग तो गर्दा उड़ा रहे हैं। ठीक है, गरसा दत्तासी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या उर्दू? चलिए, तो अभी हमने आपको बताया भी था, है ना, जो कि आपका जवाब आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर जर्मनी दे रहे हैं और कोई फ्रेंच दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है। जब दोबारा क्वेश्चन मिलेगा तो आप आंख ही मूंदेंगे और जवाब दे देंगे, है ना। जवाब बन जाएगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर, आपकी फ्रेंच में। कैसा है, आपकी फ्रेंच भाषा में। हमने आपको बताया था कि ये जो पहला इतिहास था आपका फ्रेंच भाषा में आपको लिखा गया था। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गरसा दत्तासी किसके विद्वान थे? चलिए, यहाँ पर बताना है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गरसा दत्तासी किसके विद्वान थे? अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के, स्पेनिश के, जर्मन के? चलिए, जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? चलिए, यहाँ पर 5 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये आपके फ्रांसीसी से। तभी तो आपने फ्रेंच बोला है ना, तभी तो आपने फ्रेंच भाषा लगाया ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, आपकी फ्रांसीसी से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। चलिए, काल क्रमानुसार अर्थात काल के अनुसार बिल्कुल क्रम से लिखा गया ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? मतलब इनके अनुसार देखा जाए जो ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 7 नंबर में। और 7 का जवाब इसका बनेगा डी नंबर। याद रखिए, पहले आपको कह सकते हैं क्वेश्चन है, तो याद रखिए यहाँ पर आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्या है आपका, तो यहाँ पर याद रखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कह सकते हैं इनका आपका है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, अभी अभी के ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको सब रट जाएगा। ठीक है, अभी सब रट जाएंगे, परेशान मत होइएगा। चलिए, कह रहा है आपसे यहाँ पर इस्तवार द ला लिटरेच्योर इन मैदवे हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक क्या हैं? इसको हमने हिंदी जो रचनाएं कराया था उस समय इस क्वेश्चन को हमने कराया भी था। अगर थोड़ा सा याद अगर आ रहा होगा तो आप जवाब तुरंत दे सकते हैं इस प्रश्न का जवाब। चलिए, इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है 8 नंबर में, कह रहे हैं आपका ए नंबर होगा। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रयास है क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा भी था और हमने पढ़ाया भी था।
और अगर आपने पहले पढ़ा है तो याद रखिए कि आपका जवाब 100% सही होगा। एक बार में नहीं तो दोबारा को आपको जरूर शामिल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे हमने आपको बताया है कि एक बार जो हम पढ़ा देते हैं उसको कम से कम आपको 3 बार पढ़ाते हैं। 1 महीना बाद रिवीजन होता है या 15 बाद भी रिवीजन होता जरूर रिवीजन है ना। और इनको रिवीजन कर करके तैयार किया सकता है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया भी था और कल भी शायद बताया था, है ना। कल बताया था कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से थे। चलिए, यहां पर सही जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 9 को ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन डी दे रहे हैं, कह रहा आपसे कामता प्रसाद गुरु हैं। और प्रयास करिए, थोड़ा सा और प्रयास करिए, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। चलिए, प्रयास यहाँ पर अच्छा रहा है और आपका रिजल्ट भी अच्छा आया है। इसका 9 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके जोशुआ केटलर, है ना। जोशुआ केटलर है, इसका राइट आंसर आपका ये बनेगा। याद रखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान रहे हैं वो आपके जोशुआ केटलर रहे हैं। ये हमने शायद आपको कल वाले प्रश्न में हमने बताया भी था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा। चलिए, कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है। चलिए, सब गलत हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, सब गलत होंगे हमें पता है, सब गलत हो जाने दीजिए। और ना भी क्वेश्चन हो तो भी गलत हो जाने दीजिए, क्योंकि इसी की क्लास हम आपको एक संडे को करेंगे, तब आपके ज्यादा क्वेश्चन ले लेंगे संडे को, तो यही दोबारा रिवीजन करिएगा। बस हाँ, बोर मत होइए, हमारी क्लासों में बोर मत होइए। पहली क्लास आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आप बोर मत होइएगा, क्योंकि पहली बार आपसे गलती होगी लेकिन दोबारा आप लोग सही करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें मानना है कि हम जब पढ़ा देते हैं तो उसे 2-3 बार कराते हैं और 100% आप लोग हिंदी में भी उसे हो जाओगे, ठीक है। चलिए, यहां पर जवाब आ गया है, कह रहे हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या दिया है, व्यवस्थित। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब कॉपी में नोट करिएगा तो इन्हीं पर फोकस करना है जो फोकस किया गया है। व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय दिया गया है वो किसे दिया गया है। यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। काफी लोगों को आ भी चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया गया है। जवाब हो जाए आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास था, इतिहास को इन्होंने लिखा था कब, तो कह सकते हैं आपके 1929 में। कब, तो आपके 1929 में लिखा था, जो कि देखा जाए कि मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित आपका हिंदी सागर में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न और मिलते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। चलिए, जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। लाइक भी करें और जय हिंद लिखें, ताकि पता चल पाए आप कहां से हैं, ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 11 का ऑप्शन आ रहे हैं, कैरी इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको हिंट भी दिया था कि आपका हिंदी शब्द सागर में है ना, किसमें, हिंदी शब्द सागर में है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है जो लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े, उनका वेलकम है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वेलकम है। लेकिन वेलकम इसलिए है कि आप लोग डेली का डेली क्लास लीजिए, है ना, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि आप क्लास लीजिए, आप कुछ सीखिए। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सीख कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, है ना। तो इससे कोई मतलब भी नहीं होता है। मतलब उससे होता है जो आप लोग कुछ सोच कर सब्सक्राइब किया है तो उसका फायदा जरूर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जो आपका 12 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। तो हमने आपको हिंट भी दिया था, है ना, हमने हिंट दिया था कि आपके 1929 में, है ना, 1929 में जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित आपका हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए दिया गया था, जो कि आगे परिवर्तित हुआ था, है ना, स्वतंत्र पुस्तक का नाम भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अच्छा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं ना, क्योंकि काफी मिक्स होंगे, तो आप लोग तैयारी किस पर कर रहे हैं। कोई जूनियर कर रहा होगा, कोई टेट कर रहा होगा, कोई सुपर टेट कर रहा होगा, ठीक है। ये भी आप कमेंट करिएगा जिससे हमें पता भी चलता रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप नोट भी कर रहे हैं। चलिए, यहां पर देखिए आपका 13 नंबर आपको जवाब दिया है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया।
तो स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया। कुल मिला के आपने फोकस किया था किस पर, रामचंद्र शुक्ल पर किया था। तो यहाँ पर देखो रामचंद्र शुक्ल क्या मिला है, यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर गणपत आपका दिया है, यहाँ पर भी नहीं मिला है। और भी देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है सी नंबर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसी में देखा जाए हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। बाद में इसे क्या किया गया, स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था। ठीक है, तो जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। सर टॉपर बनना है सर, चलिए अच्छी बात है, टॉपर भी बन सकते हैं, क्योंकि एक टॉपर भी जो होता है वो भी कहीं ना कहीं से पढ़ता ही है। और एक टॉपर की जो सफलता होता है उस किसी न किसी सीक्वेंस में होता है। अगर वो वीडियो देखता है तो उसका फायदा उस प्रकार से लिखता है, अपने नोट्स बना लेता है, नोट्स बनाने का उसका रिवीजन कर लेता है, किताबों से भी पढ़ता है कि नहीं। चलिए, शिव सिंह सरोज का रचनाकार है, शिव सिंह सरोज का जो रचनाकार है वो आपका कौन सा है। चलिए, शिव सिंह आपका कह सकते हैं, इनको सिंगर भी बोल देते हैं कभी कभी, शिव सिंह सिंगर ने, है ना, इनको शिव सिंह सरोज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी ग्रंथ में जो रचा है तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, आपका 1833 दिया है, 1830 दिया है, 1836 है, 1840 है। लेकिन याद रखिए इनमें से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या बनेगा, याद रखिए, डायरेक्ट याद रखना है 1883 में। कब, तो आपके 1883 में। ठीक है, शिव सिंह सरोज का जो रचनाकाल है वो 1883 ईस्वी है, जो कि शिव सिंह सिंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी का भाषा ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना, 1833 याद रहेगा, डायरेक्ट नोट करिएगा, 1883 आपको नोट करिएगा, 1883। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। याद रखिए आपके आंग्ल भाषा में आपका है, ठीक है ना, जो कि देखा जाए ये आपका स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इनका नाम बताना है, 15 का जवाब इनमें से कौन हो जाएगा। ये है आपके कौन, सब तुक्का मार रहे हैं, अच्छी बात है, हमने आपको बताया है तुक्का मारिए तो तुक्का कम से कम, क्योंकि अगली क्लास जब इसका रिवीजन क्लास लेंगे तब आप तुक्का नहीं, आपके अंदर की आत्मा कहेगी कि हमने वीडियो कुछ देखा था और आज हमें सफलता मिलेगी, है ना। चलिए, तो जवाब आपका बनेगा यहाँ पर बी, पादरी एडिस ग्रीज। क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच आप हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं वो आपके हैं पादरी एडिसन ग्रीव्ज हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है ना। चलिए, तुक्का मारने वाले ही सफल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन तुक्का कौन मारता है आपको पता है, जिन लोगों ने मेहनत किया है और उसको क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 झोंक देते हैं, और कभी कभी आंसर भी राइट हो जाता है और कभी कभी सफलता भी मिल जाती है ना। तो तुक्का तभी मारते हैं, कभी कभी ना उनका कॉन्फिडेंस सही होता है, वो 3 ऑप्शन को हटा देते हैं, फिर चौथे नंबर में आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, तुक्का मारना भी, है ना। चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिए, 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था। चलिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो पहली बात यहां पर यह हुई कि गियर्सन ने यहां पर रचित किया था, सबसे पहले किसने किया, गियर्सन ने, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद जो किया था वो किसने किया, तो आपको याद रखना है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ऑप्शन बनेगा ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हो जाएंगे। इसका जवाब बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने किया था। ठीक है, और अगर हम आपसे बात करें किशोरी लाल गुप्त का जो जन्म हुआ था वो 1916 में। ठीक है, इनसे 2-3 पॉइंट आपसे बन सकते हैं, अभी क्वेश्चन मिलेंगे भी। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, भदोही नाम सुना है, भदोही नाम सुना है कोई, ये बताइए किसी ने भदोही नाम सुना है। भदोही है कहां पर, आपके यूपी में है। कहां पर है, आपके यूपी में, भदोही में। हमने यूपी जीके में आपको बताया भी था कि भदोही में जो आपकी कालीन उद्योग है, क्या है भाई, कालीन उद्योग जो आपका है वो भदोही में आपका होता है। और ये भारत के नहीं, ये विश्व में प्रसिद्ध है आपका भदोही। यहाँ के जो कालीन है वो आपके विश्व भर में यहाँ पर कह सकते हैं निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। किसने किया है, तो आपके डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है, किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। और इसका जवाब जो बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके पहले देखो आपने पढ़ा और इस बार को जवाब लगा दिया। हमने कहा था ना कि हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो परेशान मत होइए, अगर हम क्वेश्चन को रिपीट भी करते हैं तो आपके फायदे के लिए होते हैं, वरना डबल क्वेश्चन हम क्यों करेंगे, है ना। आपके अंदर आत्मा जो सोई आत्मा है ना उसे जगाना है। जैसे हनुमान जी थे ना,
हनुमान जी को पता था कि हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे थे, जगाना पड़ा है, वैसे आप लोगों को जगाना पड़ रहा है। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहां पर दिया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसमें ग्रंथ किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वही हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर वही आपका हो गया, रिपीट हो गया है, तो बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहां पर आपसे कह रहा है कि इनमें से किस साहित्यिक ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया। क्वेश्चन देखो वही है और इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आपका जवाब यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब तो गलती नहीं होगी। अब अगर आपको आएगा भी तो तुक्का तो जरूर मार लोगे, है ना। यहाँ पर तुक्का मारो वो भी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। अभी हमने बताया, अब बताइए आप लोग, है ना। 3 क्वेश्चन रिपीट किया है, चौथा क्वेश्चन आपके लिए है। अब बताइए इसका जवाब कौन हो जाएगा। कह रहा आपसे कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी के ग्रंथ के लेखक पूछा है, लेखक पूछा है। जवाब ए आ गया है, जॉर्ज गियर्सन है। बिल्कुल सही जवाब है, जॉर्ज गियर्सन, है ना। इनका कन्वर्ट किया था वो दूसरे थे, श्री किशोरी लाल गुप्त थे, है ना, लेकिन जो लिखा था वो जॉर्ज गियर्सन ने लिखा ना। आपका ए हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगा आपके जवाब देकर कि आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दे दिया। अगला दिया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। 20 का जवाब जिन लोगों ने उस बार को नहीं सही किया है, इस बार को सही कर दीजिए, है ना, सही तो कर दीजिए कम से कम। चलिए 20 का जवाब दीजिए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आज ही क्वेश्चन आपको घूमेंगे और आप कहोगे कि दोबारा अगर क्वेश्चन आप लोगे ना, कि जब दोबारा क्लास लेंगे अच्छा लगेगा, और तिबारा लेंगे क्लास तो आपको बोरिंग लगेगा, कहोगे सर जी ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं और ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए यहां पर दिया गया है कि आपसे किस साहित्यिक इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। देखिए यहां पर जो साहित्य इतिहास है उसके लेखन में काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक जो उपयोग किया है वो किसने किया है। 22 का जवाब देना है। लाइक शेयर करते रहिए, पहली बार आए हैं लाइक शेयर करिए और क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। और हम आपको बता दें कि हर चीज जब होती है तो कंटिन्यू होती है लगभग खत्म होने तक। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि जवाब आ चुका है। यहां पर दे रहे हैं ऑप्शन आपका ए नंबर, ये आपके मिश्र बंधु हैं। कौन है तो याद रखिएगा, मिश्र बंधु ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उल्लेख किया है ना। आप देखते होंगे कि इतिहास में कभी सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, कहीं आपके इंद्र का हुआ है, वैसे यहां पर जो हिंदी साहित्य का लेखन हुआ है जब काल विभाजन होता है वहां पर ज्यादा फोकस हुआ है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार, हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, है ना, ऐसे आपको होता है। तो ये किया किसने, तो आपका मिश्र बंधु ने किया है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ देते हैं। मतलब देखा जाए लगभग आपके 5000 कवियों को स्थान दिया है, 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहां पर 23 नंबर दिया है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। देखो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप समझ गए कि पहला क्वेश्चन आपका आता है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर वही होता है, और ये तुक्का नहीं मारना है, ये समझना है कि ये हमको आ चुका है ना। चलिए, तो किस इतिहासकार लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, और आपका जवाब आ चुका है। अब तो किसी गलती नहीं होना चाहिए, आपका मिश्र बंधु हो जाएगा, है ना। चलिए ताली भी बजाते रहिए जो लोग सही करते रहे, है ना, हंसते रहिए खेलते रहिए, तो क्लास तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से और याद हो रहेंगे। चलिए बताया गया है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों नाम कौन है। तीनों ने मुख्य रूप से 3 पर फोकस किया है, वो आपके कौन कौन है उसको हम बता देते हैं ताकि दोबारा को आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, 24 का ऑप्शन बनेगा बी, जो कि काफी लोगों का आ गया है। गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं और आपके सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, जवाब बनेगा क्या, तो यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर। मतलब आप कह सकते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। और वहीं पर देखा जाए तो मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे कि मिश्र बंधु विनोद के जो भाग हैं वो आपके कितने हैं, तो आपके 4 भाग हैं। कितने हैं, 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था वो आपकी 1913 में हुआ था। ठीक है, प्रथम जो आपके 3 भाग उनका प्रकाशन हुआ था 1913 में हुआ था। इनका जो चौथा भाग था वो 1934 में, कब, तो आपका 1934 में प्रकाशित किया गया था चौथा भाग। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके सामने आ चुका है। अब प्रयास करिए यहां पर सही कौन सा हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखो, इसके पहले बताया है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है।
सर क्लियर नहीं दिख रहा, आप प्रयास करिए, क्लियर दिखेगा, हमारी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। आपके यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, यहाँ पर 25 का जवाब देना है और अच्छा लगा होगा इस प्रश्न का जवाब देकर, है ना। जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। चलिए यहां पर बताइए मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, है ना। चलिए मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। देखो जब हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट किया था फुल टेस्ट वाली, तब काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज देखा जाए तो कम से कम इसमें से 3000 इतने बच्चे हैं जिनको 100% क्लियर है कि वो हम कोई भी पेपर कभी भी पाएंगे क्लियर कर लेंगे। वैसे ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर होगा। 15 दिन का समय तो आपको देना पड़ेगा ना, हमारे पास 15 दिन का समय देंगे, हिंदी साहित्य को धुआं धुआं कर देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मिस्र बंधु विनोद के जवाब हमने अभी बताया कितने भाग थे, तो आपके 4 भाग थे। 4 भाग थे ना, जिसमें से हमने आपको बताया है इनके 3 भाग जो प्रकाशित हुए थे, ये प्रकाशित हुए थे कब, आपके 1913 में, है ना, गलती मत करिएगा, 1913 में प्रकाशित हुए थे 3 भाग, और एक चौथा भाग जो प्रकाशित हुआ वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम उत्थान किया है हिंदी साहित्य में, वो कब से कब तक का उत्थान माना है। चलिए यहाँ पर 28 का जवाब देना है, और 28 का ऑप्शन जो बनेगा वो सही कौन सा बन जाएगा। प्रथम उत्थान जो माना है इन्होंने, माना है ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका जवाब हम आपको बताते हैं, अगले जवाब आप दे दोगे। यहाँ पर है 1868 से लेके 1893 की ईस्वी के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय बताया है। याद रहेगा ये पॉइंट। अच्छा, द्वितीय उत्थान कब हुआ था, ये तो आपका प्रथम उत्थान है, ठीक है ना, हिंदी साहित्य में प्रथम उत्थान है। दूसरा उत्थान आपका क्या था, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उसको भी याद रखिएगा कि 1893 से, ठीक है, कब, तो आपके 1893 से, जहां से इंड हुआ है वहीं से स्टार्टिंग हुआ है दूसरा वाला। ठीक है, जैसे वाचन होते हैं ना संविधान में, वैसे आपका यह है। तो 1893 से आपके 1918, कितना, 1918, ये इनका जो समय था वो दूसरा उत्थान था। ठीक है, दूसरा उत्थान था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जब आगे आए थे तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव में आपके आ गए थे, क्योंकि 1918 आ गया, लगभग भारतेंदु की यहाँ पर एंट्री होने वाली है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए यहां पर देना है, यहां पर देना है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जवाब देते रहना है, लाइक शेयर करते रहना है। चलिए 32 को ऑप्शन दे सकते हो, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ाया है आपको कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी। 32 का ऑप्शन आ चुका है, कह रहे ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही है, 1893। कब, तो आपकी 1893 में हुई थी। अब ये इसको याद कैसे रखना है, कैसे याद रखना है, तो अभी हमने बताया कि जो आपके रामचंद्र शुक्ल थे, इनका द्वितीय उत्थान जो शुरू हुआ था वो 1893 से, कब, तो 1893 से स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया था, 1918 तक गया था ना, 1918 तक दिया गया था। अब देखो कहां पर हुई है, ये देखिए, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वितीय उत्थान शुरू हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, आपसे नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। चलिए जिन लोगों ने पहले सही कर लिया था और कुछ लोगों ने गलत किया था, अब वो लोग जो लोगों ने गलत किया था अब इसको सही कर लीजिए, है ना। एक रोटी खाना जरूरी है, खुशी मनाइए, एक रोटी खा लीजिए, कम से कम सही हुआ, भले ही दूसरी बार सही हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन हम ही ने दिया है, डबल किया है, लेकिन सही तो करना है। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे 33 का ऑप्शन बनेगा बी। तो चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं। अब सही हो गया, पहली बार में नहीं होगा, दोबारा में तो होगा ही ना। चलिए सीढ़ी धीरे धीरे क्रॉस करने से ही छत पे पहुंच सकते हैं, और अचानक पहुंचेंगे तो दिक्कतें होंगी, पैर टूट जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे कुछ दिन। चलिए कह रहे हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, यहां पर जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो संस्था हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, यहां पर 38 का जवाब देना है। 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही।
चलिए 38 को ऑप्शन देना है और 38 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि हमारी अगली क्लास है, वो हमारी अगली क्लास लगी हुई है हमारे गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। अगली क्लास में आइए। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, धन्यवाद।